हाय फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। जी अब बज गई हैं, कितने बज गए? अब बज गए हैं 10:30 और मेरा काम लगभग 10 बजे निपट गया था आज, क्योंकि बच्चे घर पे ही हैं तो उसकी वजह से थोड़ा सा काम में हेल्प कर देते हैं। और आज एक दुख की बात भी है कि जो हमारे फूफा जी हैं वो एक्सपायर हो गए हैं, तो वहाँ हमारी तीनों घरों की फैमिली चली गई है। मैं घर पे ही रुकी हूँ क्योंकि मॉर्निंग में फोन आ गया था, तो इसकी वजह से फिर सारा काम रह गया था। फिर ऐसे हो नहीं पाया था, तो मैं घर के और भी सारे काम है तो उसके लिए मैं रुक गई थी। वैसे उनकी 75+ एज थी और बीमार भी चल रहे थे काफ़ी दिनों से। तो मम्मी पापा तो गए हुए हैं वहाँ और मैं अपने घर पे। और सिलाई का जैसे भाई ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, ज़्यादा कपड़े अभी देने हैं, तो उसकी वजह से मैं मशीन पे बैठ भी गई थी। फिर सोचा क्यों ना व्लॉग स्टार्ट कर लूँ। और इधर एक लहंगा टेलर से भी करवाया है भाई वो, और फिर भी लेके आई है कि ज़्यादा लंबा है और हिप भी बड़ी है और लंबाई भी। तो भाई ये करना है, अब ये करूँगी। पहले तो मैं ये तो फिर भी 1 तारीख में चाहिए, उससे पहले जो ज़रूरी कपड़े हैं मैं वो दे रही हूँ। और रात में मैंने ये ब्लाउज़ कर लिया था तैयार और इसमें सिर्फ रह रही हैं अब डोरी लगानी। तो भाई अब मैं ये ब्लाउज हो गया तैयार, अब इसमें लगाऊंगी डोरी और लटकन। और साड़ी पे भी फॉल हो गई है तैयार। तो मैं आज इसकी जो जिसके ये कपड़े हैं इसकी एक पैंट और है, तो मैं सोच रही हूँ साथ के साथ इसके सारे कपड़े करके तो फिर मैं उसे फ़ोन आएगा तो उसे बोल दूंगी भाई अपने कपड़े ले जा एक कस्टमर के। और वैसे भी नहीं, उन्हें शादी में जाना है इसलिए तैयार करवाएंगे। तो अब कर लेते हैं, थोड़ी सी देर कर लेते हैं तो अपना सिलाई का काम स्टार्ट करते हैं। तो फिर मिलते हैं थोड़ी सी देर में। तो फ्रेंड्स अब बज गए हैं 5 पूरे और अब मम्मी पापा भी आ चुके हैं वहाँ से। तो इधर मैंने पैंट सी ली है। आज वैसे थोड़ा सा कम ही काम निकला है, सिर्फ ये पैंट पैंट कटिंग करके ये सी लिया। और जितने ये सी लिए और पैंट के सिलते ही इन 2 सूट हैं किसी के, इन 2 सूटों के लिए आ गई खबर कि भाई हमारे न दे दीजिए। हम वो शायद 25 तारीख के लिए बोल रही थी जाने के लिए, मतलब कि मंगलवार को चाहिए उसे ये कपड़े। तो अब देखती हूँ, कल तो जाना पड़ेगा मुझे मार्केट, क्योंकि संडे का दिन है। पतिदेव के साथ चली जाऊंगी फिर ऑटो से। अब तो काफ़ी दिन हो गई मैं ऑटो से जाती ही नहीं हूँ, उनके साथ ही चली जाती हूँ संडे को। तो फिर कल का तो सारा दिन ऐसे निकल जाएगा। मंडे में देखूंगी कैसे कैसे सिलूँ, हो सकेगा तो। अभी सारा काम घर का ऐसे की ऐसे ही है, हो सकेगा तो मैं इसे रात में कटिंग कर लूँगी और मॉर्निंग में सी दूँगी। वैसे इसके प्लाजो ही सिलेंगे तो थोड़ा सा जल्दी टाइम, और अस्तर की भी नहीं बोल रही तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। कोशिश करूँगी भाई किसी की हामी भर ली तो इन्हें निकालूंगी निकालूंगी। और घर की हालत हो रही है अस्त व्यस्त। अभी बेटी के भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं तो भाई मॉर्निंग में तो मैं करा लेती हूँ उससे काम, पर इवनिंग में नहीं लगाती। इवनिंग में मैं खुद देख लेती हूँ। मॉर्निंग में ऐसा एक बार फटाफट से काम करके फिर मैं सिलाई के काम स्टार्ट कर देती हूँ, तो इसलिए मैं बेटी को भी इवनिंग में नहीं बोलती। तो अभी मैं लग जाऊंगी भाई अपने डेली रूटीन के काम है, इवनिंग वर्क में करती हूँ स्टार्ट। सबसे पहले मैं दूध रखूँगी, उसके बाद गोबर डाल के आऊँगी, फिर सब्जी बनाऊँगी, बर्तन साफ़ करूँगी, आटा लगाऊँगी, फिर रोटी बनाऊँगी। फिर पीछे ये काम तो कंटिन्यू लगातार करूँगी करूँगी। उसके बाद जो भी आगे पीछे का जो भी काम है वो बाद में। तो अब लग जाती हूँ मैं सबसे पहले दूध रखने का काम और फिर झाड़ू निकालूंगी। हाँ, अब बज गए थे 5:15 और हमारा इवनिंग वर्क हो गया स्टार्ट। पहले तो 4 बजे कर देते थे, लेकिन अब थोड़ा सा दिन बढ़ने लगा है तो इसलिए अब मैं 5 बजे स्टार्ट कर देती हूँ। और देखो बीच में मुझे फिर दूध निकालने के बाद कपड़े भी देखने होते हैं भाई, किसी के देने हैं तो मैं मशीन का काम कर लेती हूँ, या फिर कस्टमर आ जाते हैं तो फिर उनको भी अटेंड करना पड़ता है। तो मैं कंटिन्यू लगती हूँ 5 बजे से अपने इवनिंग रूटीन में। तो भाई सबसे पहले रखूँगी मैं अपना दूध, और दूध रखने के बाद मैं फिर झाड़ू लगाऊंगी।
थोड़ी सी बना। अधिकतर तो बेटी लगाती है शाम की झाड़ू, और मैं तो आज सच बता रही हूँ काफ़ी दिनों में मैं झाड़ू लगा रही हूँ शाम की वाली, वरना बेटी लगा लेती है। लेकिन अब बेटी के एग्ज़ाम चले हुए हैं तो मैं उसको भाई मॉर्निंग वर्क तो मैं उससे करा लेती हूँ। जैसे कपड़े सुखा आती है, झाड़ू लगा देती है, और बाकी पोछा और सारा काम मैं खुद देख लेती हूँ। और वो रोटी वोटी भी घाल देती है पापा के लिए, मम्मी के लिए। और अभी उसके एग्ज़ाम चले हुए हैं तो मैं इवनिंग रूटीन खुद देख रही हूँ। तो वही झाड़ू लगा दिया, क्योंकि फिर बोलते हैं ज़्यादा लेट हो जाते हैं तो फिर झाड़ू नहीं लगाते। तो फिर उसके बाद डालने जाऊँगी गोबर। और गोबर मैं इसलिए शाम को लेट डालती हूँ, वैसे अधिकतर गोबर डालती हूँ लेट ही, क्योंकि ना सुबह फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए फिर लेवल में आ जाता है कि मैं 2 चक्कर शाम को डालती हूँ और 3 चक्कर सुबह डालती हूँ। और कई कई बार मतलब कि सुबह 4 हो जाते हैं और शाम को 2 से थोड़ा बहुत कम हो जाता है। तो मैं इसलिए ये झाड़ू और बर्तन और गोबर इसके दूध रखने के बाद ही डालती हूँ। तो देखो अपने इवनिंग रूटीन के सबके अपने अपने तरीके हैं भाई, कोई कैसे करता है। तो जैसे मुझे ठीक लगता है मैं इस तरह से निपटाती हूँ अपने काम को। फिर फटाफट से किचन में आ जाती हूँ, तो फिर किचन का देख लेती हूँ सारा कुछ। तो फ्रेंड्स बज गई हैं 6:30 और इधर हमने अपनी दाल बना चुके हैं। और 3 बजे जीजू और पतिदेव आए थे तो हमने जब आटा लगाया था उनके लिए रोटी बनाई थी, फिर वे ऑफिस के लिए निकल गए। तो अब आटा तो यही काफ़ी रहेगा हमारे। मेरे चूल्हे पे रोटी बनाने रह गई हैं और बर्तन भी मैंने कर दिए हैं साफ़, दूध भी जमा दिया है। और अब बना लेते हैं अपनी आँच। और अभी बाहर की लाइट करने आ गए हम ऑन, क्योंकि चूल्हे पे बनानी है रोटी। अब भाई पहले कर लेते हैं आँच कर लेते हैं। और इधर थोड़े बादल की रमक है तो मोर चिल्ला रहे हैं भाई। मोर जब देखो आपको दिख रहे हैं, इस पेड़ पे काफ़ी मोर बैठे रहते हैं। अभी तो फ़िलहाल 2 दिख रहे हैं, नहीं बारी किसी नज़र से देखेंगे ना काफ़ी मोर दिखते हैं। इस पेड़ पे बैठते हैं कम से कम 15-20। तो बादल में बोलते हैं, जब बादल का ऐसे टाइम होता है ना तब ये ज़्यादा बोलते हैं। हाँ ले, अच्छा अच्छा लड़ने की भी है कोई। हाँ अच्छा अच्छा, अरे दे वहाँ ना खान रहा जहाँ उखावे वहीं तू ही जाने है खा के, उन्हें ना खान दे रहा। रुक जाओ उनके लिए हम ले। अच्छा अच्छा तुम यहाँ खा ले भाई, अपना ये ना खान दे रहे वहाँ तो। और इधर भाई हमने चूल्हा में आँच कर दिया थोड़ी सी, वेट करेंगे और तब बनाएंगे रोटी। इतने इनको कर देते हैं डिनर, इनका दे देते हैं डिनर पहले। जल्दी खाओ और चलो। इसके निकलने कर दिए इन्हें मारने के, चलो अब तुम। तो फ्रेंड्स इस लेडीज के हैं 2 सूट और अब बज गई हैं 8 और अब मैंने सारे काम निपटा लिए हैं घर के। तो मैं सोची हूँ अब रात में कटिंग कर लेती हूँ और सुबह सिल दूँगी जितना भी हो पाएगा। अब देखो कल की बता नहीं सकते कैसा क्या काम निकले, सिल पाएगा कि नहीं सिल पाएगा। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग करेंगे यहीं पे एंड, फिर मिलते हैं एक नई नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो तब तक सीख की हमारी सबको राम राम। ओके टाटा बाय गुड नाइट।